आज का विषय हमारा आत्मा का है, जिस हम आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा क्या है और ये अपने आप में वास्तव में पूर्ण है या अपूर्ण है। आज इसी को जानना है, इसी को समझना है। और क्योंकि आत्मा का एक बहुत गूढ़ विषय है, गहन अध्ययन है इसका, और विस्तृत व्याख्या इसको समझने के लिए 5 ऑडियो बनाई गई हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पाठ करके इसे ठीक तरीके से समझा जा सके। आत्मा ही पूर्ण है और आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है। आत्मा अलग और परमात्मा अलग ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा और परमात्मा सब एक ही है। इसी बात को जानना है, समझना है, और फिर उसके बाद में आप क्या हो उसको जानना है। आत्मा ही पूर्ण है, आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है। जब आत्मा का हम खंड खंड यानी कि अलग अलग रूप में देखते हैं तब हमको आत्मा नज़र आता है, और जब हम अखंडित भाव से देखते हैं तो आत्मा ही पूर्ण रूपेण सर्वत्र नज़र आता है। जगत जीव जंतु सब आत्मा का ही रूप है। संभाव की दृष्टि आ जाने पर कोई अपने से भिन्न नजर नहीं आता। सब मुझ में है और मैं ही सब में हूँ, ये ही अखंडित पद में आ जाता। अब यहाँ कहोगे कि तू कैसे सब में होगा, सब तुझ में कैसे होगा? क्योंकि वो एक तत्व रूप को जान रहा है। उस आत्मा के एक तत्व को जान करके उसका विचार व्यापक हो गया, क्योंकि जगत सब आत्मा ही है और आत्मा से यहाँ भिन्न कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ तत्व एक है, और जब एक तत्व है तो सब कुछ यहाँ एक ही है। विचार, प्रवृत्ति, आदतें, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें अलग हैं। हर व्यक्ति की अलग है, हर जीव की अलग है, जैसे कहा जाए। तो वहाँ जहाँ जहाँ जैसे जैसे सब चीज़ें अलग हैं तो वो अपना अपना जीवपना है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है, वो किस तरह की है। तत्व से आत्मा एक है, क्योंकि आत्मा से भिन्न यहाँ कुछ जब दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ अब योग वशिष्ठ में किस तरीके से समझाया गया। जितना कुछ जगत है वही ब्रह्म रूप है। आत्मा में संवेदन के फुरने से, अर्थात एक नई शक्ति उत्पन्न होने से ही तन्मात्रा फुरती है और उसी में कल्पना होती है, जिससे यह जगत है। इससे यह समस्त प्राणी हैं, वे आत्मा से भिन्न दूसरे नहीं है। अब आत्मा सर्वशक्तिमान है, इससे उसमें जिन जिन पदार्थों का फुरना होता है वही अनुभव में सत्य रूप होकर भासता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 मन का जो कुछ भी विषय है सब असत्य है। आत्मा इन 6 से, अर्थात ये जो 6 चीज़ें थी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन से अतीत है। जिस प्रकार समुद्र में तरंग स्थित है उसी प्रकार आत्मा में जगत भी स्थित है। यही विश्व का रूप है। इसलिए आत्मा और जीव में कोई भेद नहीं है। जब जीव में अहम होता है कि मैं हूँ, तब उसी से चित्त फुरता है, और चित्त से इंद्रियें, और इंद्रियों से शरीर, और शरीर से ही स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष की कल्पनाएं होती हैं। क्या होती हैं? कल्पना। जबकि कल्पित की हुई चीज की कोई वास्तविकता नहीं होती। ये कब होता है? जब उस आत्मा में अहमपना होता है कि मैं हूँ, चित्त फुरता है। चित्त कहाँ फुरता है? संसार में, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में।
तब वो स्वर्ग नरक और बंध मोक्ष की कल्पनाएं करता है, कल्पनाएं होती हैं। जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान वस्तु शेष रह जाती है, वही आत्मा का रूप है। जब दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव हो जाता है, जो आकाश शेष बचता है, वही आत्मा का रूप है। और जो एक अद्वैत सत्ता है, वही आत्मा का रूप है। आत्मा का विस्तृत रूप जानने के लिए योग वशिष्ठ में ही राजा किरत और राक्षसी के बीच में जो प्रश्न और उत्तर होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, वहाँ उसने एक आत्मा के लिए तरह तरह से पूछा, और वो आत्मा एक ही संपूर्ण ब्रह्मांड में किस तरह से है और वो किस तरह से वो कार्य करता है। तो यहाँ इसको लिया है सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये सुनकर थोड़ी समझ आगे बढ़े और बुद्धि विवेक में परिवर्तित होकर के उस आत्म पद में आए। इसलिए इस राक्षसी और कृतराज और उसके मंत्री के बीच में जो संवाद होते हैं, उस आख्यान को सुनते हैं। राक्षसी कहने लगी कि हे राजन, ऐसा कौन सा अणु है जिससे अनेक अणु उत्पन्न हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं, और वह कौन सा अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है और उसी में लीन हो जाते हैं। फिर ऐसा कौन सा आकाश है जिसमें शब्द नहीं होता, और ऐसा कौन सा अणु है जो किंचित अकिंचित नहीं है? ऐसा कौन अणु है जिसमें अहम फुरता है? ऐसा कौन है जो चलता भी है और नहीं भी चलता? वह तिष्ठित भी है और प्रतिष्ठित भी है। ऐसा कौन है जो पाषाणवत होते हुए भी आकाश में चित्रित है? ऐसी कौन सी अग्नि है जिसमें दाह शक्ति भी नहीं है और अग्नि का ही रूप है? और ऐसी कौन सी अग्नि है जिसमें अग्नि उत्पन्न हुई? उस अणु का क्या नाम है जिसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि और तारों के प्रकाश से रहित किंतु अविनाशी है, पर वह नेत्रों से भी देखा नहीं जाता और उसी से समस्त प्रकाश उत्पन्न होते हैं? ये राक्षसी उस राजा से प्रश्न कर रही है। ऐसा कौन ज्योति है जो फूल फलादिकों को प्रकाशित करती है और अंधे को भी प्रकाश देती है? उस अणु का क्या नाम है जिसमें आकाशादिक समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं और जो स्वभावतः प्रकाशमान है? उस ब्रह्मांड का क्या नाम है जिसमें ब्रह्मांड रूपी रत्न उत्पन्न होते हैं? प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य किस अणु में इकट्ठा रहता है जो दूर से भी दूर और दूर भी नहीं है? ऐसा कौन अणु है कि उसमें सुमेरु आदि पर्वत भी छिपे रहते हैं? उस अणु का क्या नाम है कि जो एक निमिष में कल्प और कल्पों को निमिष मात्र जानता हुआ प्रत्यक्ष और असद रूप है? फिर सत्य और अप्रत्यक्ष रूप कौन है? ऐसा कौन चेतना है जो अचेत्य और वायु और अवायु रूप है? ऐसे अणु का क्या नाम है जिसमें अहम त्वम नहीं है? ऐसा कौन है जो अनेक यत्न करने पर मिलता हुआ भी कुछ नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है? ऐसा कौन अणु है जिसे देख लेने पर जगत फुटता हुआ दृष्टिगत होता है और जिस अणु के बिना त्यागे ही सुमेरु आदि पर्वत स्थूलाकार हो जाते हैं? उस अणु का क्या नाम है जो ताल के अग्रभाग से भी छोटा और पर्वत से भी ऊंचा है? वह ऐसा कौन अणु है जो अपने को नहीं ढांपता और सबको ढांपता हुआ समस्त जीवों को जीवन दान देता है? ये इस तरह से राक्षसी ने उस कृतराज से प्रश्न किए कि उस अणु के विषय में बताओ। तब उस कृतराज का मंत्री उस राक्षसी के लिए उत्तर देता है। यहाँ ठीक तरीके से सुनना और समझना है कि ये प्रश्न केवल एक परमात्मा के विषय में है जिसको तुमने बहुत प्रकार से पूछा है। ऐसी सत्ता जो मन और इंद्रियों तथा चिंतना से भी रहित है और अगम है, वही सूक्ष्म है। इसी से वह अणु संज्ञा है। उसी अणु में सत असत जगत स्थित होकर संवेदना से फुटता है। भाषित होने के संबंध से ही वह चित्त कहलाता है। सृष्टि के पहले उसमें कुछ नहीं था, इसी से वह
निष्किंचन भी है और इंद्रियों का विषय ना होने से वह किंचित भी नहीं है। इससे केवल उसी एक चिद अणु से सबकी आत्मा है। यही कारण है कि अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है, पर जो किंचन नहीं है उसका यह कारण है कि उसमें कुछ भिन्न नहीं है। वही चिद अणु सबकी आत्मा है और वही एक आभास से अनेक रूप में भाषित होता है। वही परमाकाश और मन वाणी से परे आकाश से भी सूक्ष्म है। वही सर्वात्मा है, अर्थात कि वही सबका आत्मा है। फिर वह शून्य कैसे है कि सत्य को शून्य कहना भी एक पागलपन है, क्योंकि सत्य के बिना असत्य भी सिद्ध नहीं होता। वही सत्य है कि जिसके आश्रय से असत सिद्ध होता है। वही अनुभव रूप है, वही चिन्मात्र सर्व रूप से किंचित है। वही अचेतन है, इससे अकिंचित है। वह इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उसी चिद अणु में क्षणवश अनेकों जगत स्थिर रहकर उत्पन्न होते हुए और लीन होते हुए हैं। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, इससे वह चिद अणु शून्य है। वही स्वतः प्रकाशता है, इससे अशून्य है। उसी एक आत्मा से अहम त्वम की उत्पत्ति हुई है और इसी ज्ञान में अहम त्वम लीन होते हैं। वह सर्वत्र आप ही है, त्रिपुटी रूप भी वही है और वही चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता हुआ भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसका संबित अनंत रूप है। वही अंतर योजनों का भी समूह है, वहाँ कोई जा आ नहीं सकता। वही सब देश काल में स्थित है, उसमें सब कुछ होने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होती। अब उसकी प्राप्ति किस लिए नहीं होती कि उसमें सब कुछ होने से, क्योंकि सब कुछ तो वही है। सब कुछ वही का मतलब वो तू भी वही है, ये भी वही है, वो भी वही है। तो जब सब कुछ वही है तो उसे कहाँ प्राप्त करेगा और किसकी प्राप्ति करेगा और किस लिए प्राप्ति करेगा, सिर्फ जानना मात्र है। यह जितना कुछ जगत है सब उसी एक आत्मा में है। फिर वह आत्मा कहाँ जाए, अतः वह कहीं नहीं जाता। फिर जो चलता भाषित होता है वह तो शरीर की अपेक्षा से भासता है। जिस प्रकार आकाश में बादल स्थित है, उसी प्रकार उस चिद अणु में देश काल भी स्थित है। जैसे बादल की घटा ही एक देश से दूसरे देश को जाती है, ना कि आकाश, पर मालूम होता है कि आकाश ही जा रहा है, कारण कि आकाश में सब देश स्थित हैं। अर्थात इसी आकाश के नीचे जो आदल बादल से जो नजर आते हैं, सारे देश इसी के नीचे स्थित हैं। इससे वह कहीं नहीं जाता, वैसे ही जाते हुए भी आत्मा नहीं जाता। उसी चिन्मात्र परमात्मा में संवेदना का आकार रचा है। उसी आदि अंत रहित में यह विचित्र जगत रचा है। वही चिद अणु अग्नि की भांति प्रकाश से है और वही ताप से रहित है। वही ज्ञान है, वही अग्नि से प्रकाशित है। उसी से अग्नि की उत्पत्ति होती है। वही सर्वगत है, वही द्रव्यों का पाचक है। उसी में प्रलय के सब जीव लीन होते हैं। यदि पुष्कल मेघ भी एकत्रित हो जाएं तो भी उसको नहीं ढांप सकते। वह सदैव प्रकाश रूप और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी निर्मल प्रकाश रूप है। उससे अग्नि उत्पन्न होता है और वही सबको सत्ता देने वाला है। उसी के प्रकाश से सूर्य आदि भी प्रकाशते हैं। वही अनुभव रूप बिना नेत्र के भाषित होती है। वही परम प्रकाशक है। वही ऐसा है कि फल फूल और लताओं युक्त आत्म तत्व से प्रकाश करता है। वही ऐसा चिद अणु है जो देश काल और क्रिया को सत्ता देता है। अतः वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता, भोक्ता है। यही कारण है कि वह किंचन रूप और जगत का धारण करने वाला है। वही अलग भाव से दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है। वही चिद रूपी भाव एवं ज्ञान से निकट और अज्ञान से दूर अति दूर है। वही अज्ञानतावश तम रूप और ज्ञानवश प्रकाश रूप है। उसी चिद अणु में संवेदना से सुमेरु आदि पर्वत स्थित हैं। हे राक्षसी, यह सब जगत संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पर्वत उत्पन्न नहीं हुए हैं। चिद सत्ता स्वयं स्थित है। संवेदन के अनुसार ही भासता है। निमेष का संवेदन होने पर कल्प फुटता है। और जिस प्रकार छोटे से दर्पण में विस्तार युक्त नगर भी प्रतिबिंबित होता है, अर्थात छोटे से शीशा को लो और शहर के ऊपर यूँ करके देखो तो सारे शहर की फोटो उसमें आ जाती है। इसलिए
उसी प्रकार उस निमेष की फुरण में ही सब जगत फुटता है, पर उसमें दूसरा कोई भ्रम नहीं है। वह ब्रह्म सत्ता चारों ओर से शांत स्वरूप आज एक और आदि अंत से रहित है। उसमें एक और दो की कोई कल्पना नहीं है। बिना उदय हुए ही वह उदय है, वही निर्मल है और स्वतः प्रकाश करने वाला आत्मा है। इस तरह से उस राक्षसी ने उस कृतराज को, जो राक्षसी को कृतराज का जो मंत्री था, उसने उत्तर दिया कि इस जगत के विश्वास का अभाव होने पर ही आत्मा में विश्वास होता है, कि वो सब कुछ वही है। तो यहाँ ठीक और समझाया कि इस जागृत जगत के विश्वास का अभाव होने पर ही आत्मा में विश्वास होता है, पहला। और संकल्पनों की चेतना का नाश होने पर ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। तीसरा, दर्शन दृश्य के अंतर जो अनुभव पूर्ण सत्ता है, वही परमात्मा है। वही दृष्टा दर्शन दृश्य रूप होकर भाषित होता है, उसमें ही जगत की सब लीला है। पर ऐसा नान्यता भाव से ही है, वह खंडित नहीं है, अखंड है। उसी चिन्मात्र सत्ता को ही ब्रह्म कहते हैं। जहाँ दो हैं एक भी नहीं होगा, और जब दो नहीं तब एक भी नहीं। जैसे छाया की अपेक्षा से ही धूप है और धूप से छाया है, वैसे ही एक के बाद दो होता है, कि आत्मा की प्राप्ति होने पर कुछ पाना फिर शेष नहीं रहता। तो यहाँ इस तरह से उस राक्षसी को उस कृतराज के मंत्री ने उत्तर दिया कि सब कुछ ये आत्मा ही है और सब रूपों में है। और उसने एक ही प्रश्न को अनेक तरह से पूछा और उस मंत्री ने भी उसका उत्तर अनेक तरह से उसके प्रश्नों के अनुसार ही दिया। तो यहाँ सब कुछ ही आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर दूसरे ऑडियो में इसकी बात करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कि चित बयान को सोई काल के पास। उत्तम हूँ पर धर्म ते, भलो निगुण निज कर्म, पाप न या में होत कुछ, करत आपनो कर्म। जो हट राखे धर्म की, ते ही राखे करतार, सुख पावे इस लोक में, होवे भव सो पार। तो यहाँ भजन का आनंद उठाते हैं। मुझे भय न किसी तरह का, मेरे साथ आत्म प्यारा। मुझे भूख में दे भोजन, हर तरह का दे सहारा। कि मुझे भय ना किसी तरह का, भय अर्थात डर या कोई परेशानी किसी तरह की मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा अपना आत्मा ही है और ये मुझे सब तरफ से संतृप्त रखता है। भूख में भोजन देता है, किसी तरह का कोई कष्ट होता है तो उसमें सहारा देता है, अर्थात जीव और आत्मा के बीच की बात। और जब आत्मा जीव एक ही है, जीवपना हट जाता है और आत्मपना शेष रह जाता है। वो कब? जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान को समझ जाता है, तब ये ऐसा होता है। पावन वो प्रेम देकर, सत्य से डोर जोड़े, अपना लिया है उसने, तन्हा कभी न छोड़े। सब तरफ से बह रही है, हर तरफ से आ रही है, कृपा की निर्मल धारा। मुझे भय न किसी तरह का,
मेरे साथ प्रभु प्यारा, मुझे भूख में दे भोजन, हर तरह से दे सहारा। कि उसका ही पावन प्रेम है मेरे साथ, उसने सत्य से जोड़ रखा है मुझे, और मुझे वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सब तरफ से उसकी ही कृपा बह रही है। मेरे साथ साथ चलता, हर पल हर घड़ी वो, सामर्थ्य में मेरी उत्साह का स्रोत है वो। मेरे लिए सतत है तत्पर, वो अचूक शक्ति वारा, मुझे भूख में दे भोजन, हर तरह से दे सहारा। कि वो मेरे साथ साथ हर समय रहता है, मेरी सामर्थ्य वो है, मेरा उत्साह का स्रोत वो है, और मेरे लिए तत्पर है वो अचूक शक्ति वाला, क्योंकि वो सत्य है, और वो ही सत्य मेरे साथ हर समय रहता है। मुझे रोग शोक कुछ ना एहसास, बस उसी का सब कुछ करूं मैं दम पे, जलवा है बस उसी का। दृढ़ निश्चय हुआ है मेरा, मिला सत्य का सहारा, मुझे भूख में दे भोजन, हर दुख में दे सहारा। कि मुझे रोग शोक कुछ नहीं, सिर्फ उसी का एहसास है। सब कुछ उसके दम पर ही हो रहा है, उसी का एक जलवा है, और उस सत्य के लिए मेरा ही दृढ़ विश्वास और निश्चय है। मुझे अभाव ना है कोई, बनता वो मार्गदर्शक, हंसती मुस्कुराती वो जिंदगी का रहबर, कृपा सिंधु वही है, रुकने का सहारा, मुझे भूख में दे भोजन, हर तरह से दे सहारा। कि मुझे किसी तरह कोई अभाव नहीं है, मार्गदर्शक भी वही मेरा है, मेरी ज़िंदगी का मालिक भी वही है, रहबर वही है, कृपा सिंधु वही है, सब कुछ तो वही है। वो क्या है? एक आत्मा है, वो ही सत्य है, चेतन है, शुद्ध है, बुद्ध है, सब कुछ वही है। इस भजन को दरअसल में मैंने वो धुन पे लिखा था उसकी, कि मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से तू उनको ऐसे में ढूंढ लेना। तो मैंने लिखा हुआ उसी तरह पे, उसमें गा सकते हैं आप, कभी गाने की किसी को ज़रूरत पड़े मनोरंजन करने के हिसाब से। तो बाकी का मैंने यहाँ से थोड़ा सा घुमा करके गाया। मुझे भय ना किसी तरह का, मेरे साथ आत्म प्यारा, मेरे साथ प्रभु प्यारा, मुझे भूख में दे भोजन,
हर तरह से दे सहारा, हर तरह का दे सहारा। कि इस तरह से, ठीक वो आपकी समझ कि जागृत स्वप्न सुषुप्त पश्चादि प्रपंच प्रकाशते तद ब्रह्म तदैव सस्तम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो प्रकाशक है, भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रकाशक है, बाल युग व वृद्ध अवस्था का जो जानने वाला है, सुख दुख मान अपमान भूख प्यास और भले बुरे का जो साक्षी है, अरे वही तो सत्य है, और जो सत्य है वही तो आत्मा है। आप ये जान